हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जनरल साइंस केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 विच इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये एक पूरा इंडेक्स मैंने बना रखा है कि पूरी वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड मेटलर्जी को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एज इन हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। राइट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मिनरल्स एंड ओर्स में क्या डिफरेंस होता है, हम पढ़ते हैं ना दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो ये क्या फंडा है वो हम जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के ओर्स के बारे में हम जानेंगे। हम सिनेबार किसे कहते हैं, मोनाजाइट किसका ओर है, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। गेंज क्या होता है ना। कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थन इम्प्योरिटीज़ जो ओर्स में लग जाती हैं, उन्हें हम गेंज कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गेंज फ्रॉम इट्स ओर्स इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कुछ इस तरह का पढ़ेंगे। एंड देन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी एक पूरा ना फ्लो चार्ट में आपको बताऊंगी, एक डायग्राम बनाऊंगी या डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी कि क्लोराइड्स होती हैं, है ना, मिक्स्ड मेटल्स में सल्फाइड्स होते हैं, तो कैसे हम उन्हें जो है मेटल से अलग कर सकते हैं, प्योर मेटल हम कैसे अचीव कर सकते हैं। राइट, इसमें आपका कैल्सिनेशन आ जाता है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, ये सब आ जाता है। तो ये सब कुछ हम इन डिटेल पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, हार्डली आधे घंटे की वीडियो भी मुश्किल से बनेगी, उससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ में अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट रखनी है। ठीक है, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेटल्स को कैसे हम इनकी इम्प्योर फॉर्म से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मेटल्स नेचुरली जो है वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ मिक्स होती हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, इनको बिल्कुल प्योर चीज़ जो है एक्सट्रैक्ट करनी होती है इम्प्योरिटीज़ के थ्रू, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 2 पेजेस के नोट्स हैं, आराम से आप 10 मिनट के अंदर वीडियो के नोट्स बना सकते हैं। तो आप बस वीडियो के साथ में अपनी नोट्स मेकिंग कर दें स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग, मिनरल्स एंड ओर्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को अलग करना, है ना। सो अटेनमेंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। मेटल को जब उनके कंपाउंड से, है ना, प्योर मेटल को जब हम उसके कंपाउंड से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। अब देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेटल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो एक्सट्रैक्शन करना तो ये तो नेसेसरी पार्ट हो जाता है। अगर फ्री स्टेट में भी अवेलेबल है तो उसकी रिफाइनिंग तो फिर भी करनी पड़ती है ना। अब रिफाइनिंग क्या होता है, पूरा प्रोसेस मेटलर्जी में क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। राइट, अब एक्सट्रैक्शन आपको समझ आ गया, अटेनमेंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम जानेंगे कि मेटलर्जी क्या होता है। सो मेटलर्जी क्या होता है, द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। पूरा का पूरा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। अब देखिए, प्रॉपर टेबल, एक फ्लो चार्ट सा मैं आपको बनाऊंगी कि कुछ जो है मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ मेटल सल्फाइड्स होते हैं, कुछ मेटल क्लोराइड्स होते हैं, तो कैसे हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। पूरा जैसे आपका पूरा प्रोसेस होता है, इसमें रोस्टिंग होती है, आपकी कैल्सिनेशन है, आपकी रिफाइनिंग है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टेबल, है ना। आज हम बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं। सो मेटलर्जी समझ आ गया, जो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड आइसोलेट करते हैं मेटल को इसके ओर से। अब ये जो मेटलर्जी है 3 तरह की होती है ना। ये थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको बहुत डेप्थ में नहीं देखेंगे, टाइप्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 3 तरह की होती है, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन 3 मेन है जो हम आज के वीडियो में समझेंगे। पहली है आपकी हाइड्रोमेटलर्जी, सेकेंड है पायरोमेटलर्जी, थर्ड है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है, सो इसके अंदर ये क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग इन एक्विस सॉल्यूशन। जो आपका इम्प्योर मेटल है ना, उसे एक्विस सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, डाल देते हैं, तो सारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाती हैं। ये हो गई हाइड्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, बाय हीटिंग विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। जो इम्प्योरिटी वाला मेटल है उसको हीट करेंगे तो आसपास के जो इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट हो जाएंगी और आपका जो मेटल है वो बच जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जो है हम सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को उसके प्योर मेटल से। अब ये बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, पायरोमेटलर्जी में हीट करते हैं विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोमेटलर्जी में एक एक्विस सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें डिप करते हैं मेटल को, है ना। तो ये हमने बेसिक्स आप पढ़ लिया कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी एंड एक्सट्रैक्शन में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड्स में से मेटल को निकाल रहे हैं वो एक्सट्रैक्शन है। पूरा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है। अब हम आगे जानेंगे, कुछ टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना जिनका मीनिंग हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम वो जानेंगे। टर्म्स यूज में आते हैं आपके मिनरल्स एंड ओर्स, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। पहले मिनरल्स देख लेते हैं। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ्स क्रस्ट ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। अर्थ की क्रस्ट, अच्छा भाई अर्थ में क्रस्ट मेटल कोर होती है, ये तो पता है ना, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया है, राइट। और वैसे भी स्कूल की चीज़ें सारी याद नहीं रहती, बट कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। तो वही है ये कि अर्थ एक एप्पल की तरह है, या बोलो एक किसी भी बोलते हैं ना, सिर्फ पील ऑन करते हैं। ऊपर हमारे क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर सेंटर में कोर है, अगर आपको याद होगा। तो अर्थ की जो क्रस्ट है वहाँ पे मिनरल्स हमें मिलते हैं नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, मतलब नेचुरली अकर करते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो हम माइनिंग करते हैं, खाने माइंस होती है ना, वहाँ पे माइनिंग के थ्रू हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ओर्स क्या होते हैं? ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, मिनरल्स के अंडर आते हैं ओर्स। ये वो मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेरियस स्टेप्स। ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग स्टेप यूज करके, वो बन जाता है ओर, है ना। जिसमें एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, जिन मिनरल्स में एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है मेटल्स की, वो बन जाएंगे ओर। लेकिन कुछ में एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती, तो हम उन्हें मिनरल्स ही बोलते हैं। अब यहाँ से क्या समझने को मिला? दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। यस, जितने भी ओर्स हैं सारे मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी मिनरल्स को हम ओर्स नहीं बोल सकते। एक तरह से समझ लो कि जो ओर है ना आपका, ये मिनरल के अंडर आता है, लेकिन मिनरल बहुत बड़ी चीज है। समझ जाओ, ये आपका मिनरल है, यहाँ पे ये आपका है ओर, और ये है आपका मिनरल। तो यहां से हम समझ गए ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझ आ गया है ना। चलिए आगे चलिए, 2-3 फैक्ट्स हैं जो अभी हम देख लेते हैं। पहला है, वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए 2 चीजें पहले वाली, दैट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट नॉन मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में है ऑक्सीजन। एलिमेंट्स होते हैं 3 तरह के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो ओवरऑल एलिमेंट जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा है वो है ऑक्सीजन। ये एक नॉन मेटल भी है, तो अगर आ जाए मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तब भी आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन है मेटल, सॉरी ऑक्सीजन है नॉन मेटल एंड एलिमेंट, और मेटल है एल्यूमिनियम। ये ना मैंने आपको ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर आयरन आता है, पूरा सीक्वेंस क्या है यहाँ पे आपका यहाँ लिख देती हूँ। ऑक्सीजन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर आयरन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। अब इसमें देख लो भाई कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। 1, 2, 3, 4 ऐसे ये अर्थ की क्रस्ट में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, देन आयरन, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एलिमेंट में बच्चे कंफ्यूज, नॉन मेटल में बंदे कंफ्यूज, मेटल में आप सब कंफ्यूज, वो नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस याद है तो खुद भी इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम केमिस्ट्री जल्दी कंप्लीट कर दो, हमारा नेक्स्ट मंथ एग्जाम है एंड ऑल। तो मैं एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर सकती हूँ। आप बोलो फिजिक्स भी पढ़ाऊँ, पॉलिटी भी पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊँ, तो वो मेरे एंड से पॉसिबल ही नहीं है ना। सो कोशिश कर रही हूँ केमिस्ट्री जल्दी कंप्लीट हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर एंड बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ अवेलेबल है। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम जानेंगे ओर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स। कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स के ओर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सारे बहुत डिटेल में नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। जैसे सोडियम का है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है। एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट फेल्ड्सपर। के पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट। अब ना जहाँ पे नाम सेम नहीं होते, जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है तो हमें पता चल रहा है कि पोटेशियम का ओर है। डोलोमाइट है, नहीं नाम से पता चल रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे बॉक्साइट आ जाएगा, फेल्ड्सपर आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा, नाम से तो पता नहीं चल रहा है किससे मेटल का ओर है ना। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपका डोलोमाइट है, मैग्नीशियम का एप्सोमाइट है, मैग्नीशियम का यहाँ पे फ्लोर्सपर है, कैल्शियम का रूबी सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर है सिल्वर का, जिंक ब्लेंड कैलेमाइन है, विलीमाइट है, जिंक का है, सिनेबार है मरकरी का, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइड्राइट आयरन का, पिच ब्लेंड है आपका यूरेनियम का, मोनाजाइट है थोरियम का। तो ये ऐसे आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारा लास्ट कंटेंट है, ये जो हमारा लास्ट पार्ट है, एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। ऑलरेडी कहा था लेंथी वीडियो नहीं है, बस वीडियो के साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। एक टर्म आती है गेंज, गेंज टर्म आती है। इस गेंज को मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये गेंज क्या होता है? सो द अर्थन इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द ओर्स। हमने ये चीज समझ ली दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझा ना अभी प्रीवियस पेज पे। अब देखिए जो भी ओर्स होते हैं ना, जब वो अर्थ के अंदर होते हैं, है ना, तो उसमें कुछ अर्थन इम्प्योरिटीज भी होती हैं, कुछ मिट्टी, रेत, ये सब चीजें भी होती हैं। तो उन सब चीजों को हम बोलते हैं गेंज या फिर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का क्या मतलब होता है? जब हमें रिमूव करना पड़ जाए इस गेंज को, इस मैट्रिक्स को, तो हम उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। गेंज समझ गए, मिट्टी, धूल, रेत, बजरी, ये सब कुछ जब ओर्स में होता है ना, अर्दन इम्प्योरिटीज, धरती की जो इम्प्योरिटीज उसमें आ जाती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स माने जो ये अर्दन इम्प्योरिटीज है इसे रिमूव करना है ओर्स से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। राइट, सो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, जैसे गेंज हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इसको रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसको हम वैसे तो हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं, वो हर चीज में पॉसिबल नहीं होती। तो दो मेन मेथड्स हैं इसके, बहुत डेप्थ में नहीं जानेंगे, और भी हैं, लेकिन ये दो सबसे मेन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो दोनों जो है अलग अलग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हाइड्रोलिक वॉशिंग है ग्रेविटीज के डिफरेंस पे बेस्ड, मैग्नेटिक सेपरेशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिफरेंस पे बेस्ड। राइट, आज हमें स्टार्ट करना है विद द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी। ये मेन कंटेंट है, हमने बेसिक पार्ट जो है प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके हम जो ओर है उसमें से प्योर मेटल को अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है उस तरफ चलेंगे। ये हमारा पूरा डायग्राम है जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मेटल्स को, यानी प्योर मेटल्स को अचीव कर सकते हैं उनके ओर्स से। ओर्स होते हैं, पहले होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है? ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो अर्दन इम्प्योरिटीज हैं, जो गेंज है, वो हम रिमूव कर देते हैं ओर से। अब देखिए जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मीडियम लेवल की जिनकी रिएक्टिविटी होती है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल लो होती है ना। तो ये तीन तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया मेटल्स को। अब इस तरह के मेटल्स को इस तरह के ओर्स वाले मेटल से प्योर मेटल अचीव करने का प्रोसेस भी अलग होता है। हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए प्योर मेटल अचीव करने का प्रोसेस अलग है। मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को प्योर मेटल्स अचीव करने का मेथड अलग है। लो रिएक्टिविटी का मेथड अलग है। अब जैसे हम हाई रिएक्टिविटी की बात करें तो जो भी हमारा ओर होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं वो मेनली सल्फाइड ओर्स बनाते हैं। ठीक है, मेटल सल्फाइड बनाते हैं, तो उसकी हम रोस्टिंग करते हैं, हमें मेटल मिलता है, हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं, प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन ये जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं ना, इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ने को है, क्योंकि ये जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं ये आपको या तो कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगे। मतलब मेटल कार्बोनेट मिल जाएगा, मेटल सल्फाइड मिल जाएगा। तो कार्बोनेट ओर अगर है, हम करते हैं उस प्रोसेस में कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर अगर है तो हम करते हैं उस प्रोसेस में रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बाद जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल सल्फाइड है, वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया, हमें तो प्योर मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं रिडक्शन, जिसे कि स्मेल्टिंग भी कहते हैं।
ठीक है, इससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे आपने देखी होंगी। इलेक्ट्रोलिसिस तो हम समझते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। यहाँ पे कैल्सिनेशन आ रहा है, रोस्टिंग आ रहा है, स्मेल्टिंग आ रहा है। तो ये 3 चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यस, रिफाइनिंग आ रहा है, रिफाइनिंग भी जानेंगे। ठीक है, ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बट इतना तो पता हो कि कार्बोनेट ओर अगर है तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं, सल्फाइड ओर्स में हम रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बाद मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम स्मेल्टिंग करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, ये चीजें। अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अच्छा जी, मेटल कार्बोनेट है या मेटल सल्फाइड है, मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के थ्रू। तो ये 2 चीजें हम अभी साथ साथ में पढ़ लेंगे कि ये कैल्सिनेशन क्या होता है, ये रोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ना दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी सेम ही है। ये कार्बोनेट ओर के लिए हम करेंगे, ये सल्फाइड ओर के लिए हम करेंगे। सो कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग ऑफ ओर विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द वोलेटाइल मैटर एस्केप्स लीविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। ये वोलेटाइल का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। वोलेटाइल मतलब कि जो एकदम से अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, लिक्विड हो जाता है ना, या इवेपोरेट हो जाता है, मतलब अपनी स्टेट इजिली चेंज कर लेता है, वो होता है वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो एकदम से इजिली अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। अब देखो ना, आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, उसमें आपके कार्बोनेट लगे हुए हैं, ओर्स। आप क्या करेंगे? आप उसको हीट करेंगे। ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो ये जो साइड वाली चीजें हैं, है ना, ये मीडियम रिएक्टिविटी है ना इस मेटल की। मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स पे हम कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये लिक्विडेट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे या इवेपोरेट हो जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारा मेन मेटल बच जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसमें ओर की हीटिंग करते हैं हम, या तो एयर की प्रेजेंस में या एयर की एब्सेंस में। इस टाइम पे क्या होता है, जो वोलेटाइल मैटर होता है, ऐसा मैटर जो अपनी शेप एकदम से चेंज कर लेता है, लिविंग बिहाइंड, वो एस्केप कर जाता है, ये गायब हो जाएगा, या तो ये इवेपोरेट हो जाएगा या तो ये मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारा जो मेन मेटल है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या समझे? यहाँ पे हम समझे कि हमारा मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब देखिए, बहुत डिटेल में नहीं हमें पढ़ना। आप सोचें बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो चीज़ नहीं हमें करनी। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि एग्जाम में कैल्सिनेशन आ जाए तो हम टिक कर सकें 4 ऑप्शंस में, रोस्टिंग आ जाए तो हम टिक कर सकें 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, अब रोस्टिंग करते हैं हम सल्फाइड ओर के लिए। जब मेटल सल्फाइड है, रोस्टिंग करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। रोस्टिंग क्या होता है? इसमें भी हम हीटिंग करेंगे, बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ऐसा नहीं कि ये आपका मेटल है, ये इसमें कुछ इंप्योरिटीज लगी हैं, ऐसा नहीं कि मेटल ही मेल्ट कर जाए आपका। तो मेटल से कम मेल्टिंग पॉइंट पे हम हीटिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ और एक्सेस एयर, मतलब बहुत सारी एयर होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर हीटिंग करेंगे। अब आप देखेंगे ना, दोनों चीजें सेम ही है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। यहाँ भी थोड़ी हम मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर करेंगे, जो मेटल है हमारा इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पे करेंगे हम हीटिंग। ज्यादा पे करेंगे तो ये मेटल भी मेल्ट हो जाएगा, फिर क्या बचा? इम्प्योरिटीज भी मेल्ट हो गई, आपका मेटल भी मेल्ट हो गया, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन इसको हम कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं और इसको हम सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अब आगे देखो, हमारे पास मेटल ऑक्साइड। अब हमें चाहिए स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होती है, हम वो करेंगे। ठीक है, स्मेल्टिंग करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, हो गया, राइट। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। मैंने पहले ही कहा है वीडियो बहुत शॉर्ट है, 2 पेजेस के ही नोट्स हैं, वीडियो बहुत लेंथी नहीं है, तो आपको बस नोट्स मेकिंग पे फोकस करना है। ठीक है, इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नाउ हमें मिल चुका है मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल में हम कन्वर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगी? स्मेल्टिंग के थ्रू, जिसे हम रिडक्शन भी बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्साइड टू मेटल। स्मेल्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसमें क्या था? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि कहीं मेटल हमारा मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर हम हीटिंग करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम मेटल को मेल्ट कर देते हैं, और जो इम्प्योरिटीज है उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्ट नहीं होती, वो हार्ड रह जाती है। लेकिन हमारा मेटल मेल्ट हो जाता है और फिर हम उसको बाद में हार्ड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको फ्लक्स ऐड करना ही होता है इस प्रोसेस में। फ्लक्स क्या होता है? ताकि इम्प्योरिटीज को इन द फॉर्म ऑफ स्लैग वो रिमूव कर सके। अब स्लैग क्या होता है? ये बाय प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है, लास्ट वाला, आफ्टर द डिजायर्ड मटेरियल हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोर्स।
फंडा समझो, ये आपका मेटल है। पहली चीज़, बहुत डिटेल में नहीं हमें जाना, ये मैं आपको पहले बता दूं, इसमें बहुत सारी डिटेल में और भी बहुत सारी चीज़ें वो नहीं हम देखेंगे। ये आपका मेटल है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ लगी हुई हैं जो भी होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मेटल को इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा मेल्ट करेंगे। उससे क्या होगा, मेटल आपका मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है, ये मेल्ट नहीं होगा, है ना। मेटल मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, इसको हम बाद में सॉलिडिफाई कर लेंगे और हमें मेटल मिल गया। साथ में हम फ्लक्स को ऐड करते हैं, फ्लक्स को ऐड करते हैं ताकि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये फ्लक्स से चिपक जाएं, है ना, फ्लक्स के साथ अलग से रहें। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं प्लस जो फ्लक्स है, ये सब कुछ मिल के बन गया आपका स्लैग। यहाँ पे बच गया आपका स्लैग और यहाँ पे आपका ये बच गया लिक्विड मेटल, ये हो गई आपकी स्मेल्टिंग, है ना। सिंपल सी बात है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट विद द एडिशन ऑफ फ्लक्स इनटू इट। फ्लक्स का क्या काम है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखिए हमारा चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, नॉट श्योर, देखते हैं, बट हाँ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स छोटा सा चैप्टर है, वो कंप्लीट करते हैं, फिर नॉन मेटल्स पे चलेंगे। नॉन मेटल्स वाला ना थोड़ा सा फिर लंबा हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, यह है आपकी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या है, अब देखो ऊपर देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्साइड टू मेटल। ऑक्साइड से मेटल, मेटल ऑक्साइड से मेटल तो हमें मिल गया स्मेल्टिंग या बोलो रिडक्शन के थ्रू, लेकिन ये मेटल प्योर नहीं है, इसको थोड़ी सी रिफाइनिंग की ज़रूरत है ना। अब रिफाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे जी, है ना। रिफाइनिंग क्या होता है, दिस इज डन फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बहुत प्योरिटी के प्योर मेटल्स अचीव करने हैं, तब हम रिफाइनिंग करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 प्रोसेस विच आर द इम्पॉर्टेंट वंस। पहला आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता है उन मेटल्स के लिए विच पोजेस अ लो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन। इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका मरकरी एंड जिंक। नेक्स्ट आता है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है, ये उन मेटल्स को रिफाइन करने में यूज होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट तो लो है और जिनके हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज है। अब चलो कंसेप्ट समझते हैं। ये आपका मेटल है, मेटल तो मेल्टिंग पॉइंट लो है, एकदम से आप थोड़ी सी हीट दोगे ना मेटल आपका मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जो इम्प्योरिटीज चिपकी हुई हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसमें आप क्या करो, थोड़ी सी हीट दो, मेटल आपका मेल्ट हो गया, इम्प्योरिटीज का हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो हार्ड ही रह जाएंगी, मेटल आपका मेल्ट हो गया, उसको इकट्ठा करो, उसको थोड़ी देर ठंडा होने दो, ठंडा हो गया और हो गया आपका, मिल गया प्योर मेटल, है ना। ये है लिक्वेशन, लिक्विड करना और फिर हार्ड करना और मिल गया प्योर मेटल, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, भाई कभी इलेक्ट्रो आ गया ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, सो दिस इज अ मेथड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रिफाइन इम्प्योर मेटल्स। इम्प्योर मेटल तो हमें मिल गया है, हमें क्या करना है, हाई प्योरिटी के मेटल अचीव करना है थ्रू रिफाइनिंग। तो हम जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे और इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। तो डिस्टिलेशन, लिक्वेशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आई होप आपको समझ में आ गई है। अब 2 यहाँ पे अलग सी चीजें फैक्ट्स टाइप हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है एल्कली एंड एल्कनीन अर्थ मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जो एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स है ना, इनके क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हम कैसे इन्हें अचीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स में होगी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, ये है मतलब। नेक्स्ट है बोरेक्स और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया ना, बोरेक्स हो गया, तो ये यूज होता है एज अ फ्लक्स इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, फ्लक्स को यूज करना है, बोरेक्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट, प्लस हमारा जो यूनिट नंबर 7 था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वो भी हो गया कंप्लीट, राइट। आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट यूनिट, जो कि रहेगा यूनिट नंबर 8 हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सी यू सून।